दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि एसी में जो स्टार रेटिंग होती है उसका आखिर मतलब क्या होता है। देखो, गर्मियाँ काफ़ी चल रही हैं, हर कोई ये सोच रहा है कि भाई कूलिंग के लिए कूलर ख़रीदें या फिर एसी ख़रीदने जाएं। अक्सर होता क्या, जब हम एसी ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्टार रेटिंग, जब हमें सेल्समैन बताता हाँ जी आप कितने स्टार रेटिंग का आप एसी लेंगे, तो उस कंडीशन में जिनको ये नहीं पता होता तो उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है कि यार 1 स्टार का लूँ, 2 का लूँ, 3 का लूँ, 4 का लूँ, 5 का लूँ। बेसिकली मार्केट में जो है 5 स्टार तक के एसी अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पहले से ही मेंशन करा हुआ, जैसा आप देख सकते हैं कि स्टार रेटिंग होती क्या है। तो वो दोस्तों, जो स्टार रेटिंग है वो दी जाती है BEE द्वारा इंडिया में, जिसके फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है स्टार रेटिंग प्रदान करता है सभी अप्लायंसेस को, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, या फिर वो चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो। और इसमें मुख्यतः दो कारक होते हैं या दो मेन होते हैं इसके कारण। एक तो होता है कूलिंग आउटपुट जिसको कंसिडर किया जाता है, और एक होती है पावर इनपुट। हालांकि प्रत्येक स्टार का एक अलग अलग अर्थ होता है, यानी अगर आप 1 स्टार का एसी लेते हैं, जैसे सपोज आप अगर 1 स्टार में जाते हैं तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। 2 स्टार में जाते हैं तो उसकी और ज़्यादा होगी, नहीं 2 स्टार में जाते हैं तो थोड़ी कम होगी, कम होती चली जाती है। 3 स्टार में और कम, 4 में और कम, 5 में सबसे कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मेरा ये प्रत्येक एसी में एक जो है विशेष दक्षता अनुपात होता है, यानी जिसे एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं ISEER। इसका मतलब है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। अब आप देखो, ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है, जब भी आप एसी खरीदने जाते हैं तो जो एसी के जो स्प्लिट इंडोर होता है उस पर ना एक ऐसे पीले रंग का एक स्टिकर सा होता है ऐसे करके, और यहाँ पे सारी डिटेल लिखी होती है, कूलिंग कैपेसिटी, पावर इनपुट, मॉडल नंबर। तो उसके यहाँ पे आप टॉप पे देखना ISEER मेंशन होता है, जिसका मतलब है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। और इसके ऑब्लिक में लिखा होता है 3.9, या फिर किसी में होता है 3.79, किसी में होता है 3.5। मेन सारा खेल इसी चीज़ का है, यही जो है एसी की जो स्टार रेटिंग को जो है इंडिकेट करता है। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है स्प्लिट यूनिट को लिया हुआ है, और जो उसमें EER जो रेटिंग दी गई है, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जो रेटिंग प्रदान की गई है, वो फर्स्ट स्टार में है 3.3 से 3.49 तक, 2 स्टार में है 3.5 से 3.79, 3 स्टार में है 3.8 से 4.39, और 4 स्टार में है 4.4 से 4.99। यानी अगर इससे ऊपर जाता है, जो 5 स्टार से ऊपर जाता है, तो 5 स्टार में एसी आ जाता है। अगर आप 3 स्टार का एसी लेंगे तो उसमें ये आपकी इससे लेके इसके बीच में रेटिंग मेंशन होगी, या 3.8 भी हो सकती है, 3.9 भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मतलब जो जिस कंपनी का, जैसे अगर आप डेकिन का लें, करियर का लें, जिस भी कंपनी का लेंगे उसके थोड़े बहुत अप डाउन्स होंगे। वैसे ही सेम रेटिंग ये आपके विंडो में है। 1 स्टार में 2.7 है, 2.89 तक, 2 में 2.9 से 3.09, 3 स्टार में 3.1 से 3.29, 4 स्टार में 3.3 से 3.49, और 5 स्टार में 3.5 से अबव जो होती है। तो ये जो मेन जो एनर्जी एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेटिंग आती कैसे है, तो आइए मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सपोज मेरा 1 टन का एसी है, 3516 उसकी कूलिंग वाट है, जो कि यहाँ पे लिखी होती है 3516। पावर इनपुट है इसकी 1250, यहाँ पे ये मेंशन होगी। तो जब हम इसको जो मेन निकालने का जो हमारी जो ISEER की जो रेटिंग का है, हम पावर इनपुट को अगर कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग वाट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा 2.8 आएगा। और मैंने जो 2.8 बताया था वो बताया था यहाँ पे विंडो एसी के संदर्भ में है ये। 1 स्टार 2.7 से 2.89, यानी ये जो एसी है 1250 वाट लेगा पर यूनिट 1 घंटे में, और इसकी जो स्टार रेटिंग है वो जाएगी हमारी 1 स्टार की। वैसे ही अगर ये कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो है मेरी जो यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है, अगर ये मेरी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन यहाँ पे कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी एनर्जी की जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगी।
यहाँ पे अगर 1250 है तो 2.8 आया है, अगर सपोज यहाँ पे 1000 आएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे यही मेन स्टार का जो खेल है, डिपेंड ऑन रेटिंग, कि किस रेटिंग पे आप जा रहे हैं। अगर आप 1 स्टार पे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कंज्यूम होगी एसी में, 5 स्टार के जा रहे हैं तो सबसे कम होगी। यहाँ पे जो मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, अगर आप 1 टन में जाते हैं, मेन जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जाती है अगर 1 टन की 5 स्टार में लेते हैं तो ये जाती है 950 से 1000 वाट के बीच में, मोटा मोटा जो मैं आपको एक थंब रूल बता दूं। और अगर आप 1.5 टन में जाते हैं तो ये आपकी जाती है कंजप्शन 1300 से 1400 वाट के बीच में। अच्छा, ये कंजप्शन यहाँ पे वेरी हो सकती है क्योंकि ये विदाउट इन्वर्टर एसी है। अगर आप इन्वर्टर एसी पे जाते हैं तो ये कंजप्शन थोड़ी सी कम हो सकती है। आपके चलाने के तरीके पर, अगर आप एसी कंटिन्यू चलाते हैं तो कंजप्शन ज़्यादा होगी, अगर आप एसी 7 से 8 घंटे चलाते हैं तो एसी जो है आपकी कंजप्शन जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप किस स्टार के एसी में, कौन सा एसी स्टार का पे जो एसी है कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कई एसी जो है असेंबल भी करवाते हैं, यानी दुकान पे गए एसी असेंबल करा के 1.5 टन का जी घर ले आए। एसी हालांकि वो सही चलते हैं लेकिन उसमें आपको जो पावर कंजप्शन है थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए मैं आपको यही कंसिडर करना चाहूँगा, जब भी आप अपने दुकान पे अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले स्टार रेटिंग देखनी है, ISEER की यहाँ पर रेटिंग देखनी है। ये रेटिंग सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात एक क्लियर करना चाहूँगा, ISEER इस रेटिंग को हर साल रिन्यू करता है, इस पे वो रिव्यू करता है और उसके हिसाब से रेटिंग अप डाउन होती है। ये जो मैंने यहाँ पे रेटिंग मेंशन करी है, लेटेस्ट सिस्टम में यही रेटिंग चल रही है। 1 से 2 साल के बीच में ये रेटिंग रहती है, फिर इसमें थोड़े चेंजेस रहते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हमेशा अपग्रेड होती रहती है। तो आपने सबसे पहले, अगर आप कोई भी स्टार का एसी खरीदने जा रहे हैं, आपने इस रेटिंग को कंसिडर करना है, ये वाले रेटिंग को। अगर यहाँ पे इसकी ISEER की रेटिंग 5 है तो आपका एसी सबसे बेस्ट है, आपकी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है सबसे ज़्यादा कम आएगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे वो 1 टन का एसी है, चाहे 1.5 टन का है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो भी आपके रिलेटेड क्वेरी है, आप उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।